आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आजकल जिस तरह की लाइफस्टाइल हम सब जी रहे हैं उसमें डायबिटीज होना बहुत आम है। असल में ये एक क्रॉनिक डिजीज है जिसमें पैनक्रियाज जरूरी इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तो आज बात होगी डायबिटीज की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशु आलोक। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और डायबिटीज से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर अंशु आलोक, जैसे आज हम बात करेंगे डायबिटीज की, तो सबसे पहले बात करेंगे कि डायबिटीज होती क्यों है, इसके होने के रीजंस क्या हैं? देखिए, डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज से इंसुलिन बनना अगर बंद हो जाए या कम हो जाए तो वो उसका प्रमुख कारण है। और दूसरा, पैनक्रियाज से इंसुलिन अगर नॉर्मल बन भी रहा है वो अपना असर पूरा नहीं दिखा पाता। इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ज़्यादातर इसका आजकल इतना बढ़ने का कारण है हमारी लाइफस्टाइल। खान पान काफ़ी बदल चुका है। हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी सेडेंट्री है, मतलब हम लोगों का चलना फिरना वर्जिश कम होती है। हाँ। और दूसरा, जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है इंडियंस की। तो हम इंडियंस में ये जैसे हेरिडिटी डिजीज़ है तो लाइफस्टाइल की वजह से अब वो ज़्यादा कॉमन हो गया है। जी, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो अगर किसी को डायबिटीज़ है और उसको मालूम नहीं है कि उसे डायबिटीज़ है तो इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे उसे मालूम चल जाए? देखिए, डायबिटीज़ ज़्यादातर लोगों में इसके सिम्टम्स होते नहीं हैं। ये पता लगता है जब हम नॉर्मल टेस्ट कराते हैं। तो इसके बारे में बताऊंगा कुछ लोग जिनको टेस्ट कब कराना चाहिए। अच्छा। और लेकिन अगर शुगर काफ़ी बढ़ जाती है तो उस समय इसके सिम्टम्स होते हैं बार बार प्यास लगना। अच्छा। बार बार पेशाब आना। रात में लोगों को कई बार उठना पड़ता है। जी। पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि पेशाब में चींटियाँ लग जाती थी। कई बार लोगों का वज़न बहुत कम होने लगता है। अच्छा। इसके अलावा थकान रहना, बदन में दर्द रहना और हाथ पाँव में जलन, झंझनाहट, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। जी। और अगर इसकी वजह से किसी ऑर्गन्स को नुकसान हो रहा है तो उन ऑर्गन्स की वजह से दिक्कतें होंगी वो आगे जाके हो सकती हैं। जी, जैसे आपने बताया कि ये इसके सिम्टम्स हैं, प्यास ज़्यादा लग सकती है, हो सकता है रात में पेशाब कई बार आए, तो ये इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं जिसको डायबिटीज़ है। लेकिन अगर किसी को मालूम नहीं है और उसकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, 400 हो गई है, 500 हो गई है, तो क्या उसके कुछ अलग सिम्टम्स हो सकते हैं? या किसी की डायबिटीज़ बहुत कम हो गई है, उसे पहले से मालूम तो है नहीं कि उसे डायबिटीज़ है लेकिन लो हो गई है, तो उस टाइम वो क्या करेगा? उसको कैसे पता चलेगा जो सिम्टम्स है वो क्या होंगे? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे मैंने कहा टेस्ट में पता लगेगा, या शुगर्स बहुत ज़्यादा हैं जी, तो उस समय जो सिम्टम्स हमने बताए थे, भूख लगना, प्यास लगना, वज़न अचानक से कम हो जाना, कमज़ोरी रहना, थकान रहना, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। इस समय कई बार दवाइयों से भी लोगों का कंट्रोल हो जाता है। डॉक्टर से सलाह लेके या तो दवाइयाँ या फिर इंसुलिन कई बार ज़रूरत पड़ती है, जो इंजेक्शन बाद में बंद भी हो जाते हैं कुछ समय। लेकिन जो आप कह रहे हैं शुगर लो हो जाने का, शुगर बहुत लो अपने आप बहुत रेयर है कि ऐसे होगा, वो डायबिटीज़ में नहीं होता है। हाँ, अगर कोई दवाइयों पे है, इंसुलिन पे है, उस केस में हाइपोग्लाइसीमिया, जो शुगर्स बहुत कम हो जाना, वो तब होता है। तो उसके सिम्टम्स अलग होते हैं जिसमें अचानक से भूख लगना या बहुत चक्कर आएंगे, पसीना आने लगता है, बेहोशी हो सकती है, बहुत बढ़ जाए या धड़कन तेज लगना, जब आपकी डायबिटीज लो हो जाए, जब शुगर लो हो जाती है। जी, ये लेकिन नॉर्मली दवाइयों पे या फिर इंसुलिन की वजह से होगा। जी। अच्छा, इसके टाइप्स की बात करें तो ये कितने टाइप की होती है डायबिटीज? जी, अगर हम मुख्य रूप से देखें तो एक डायबिटीज टाइप 1 है जी, जो आमतौर पे बच्चों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में जो पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं, उनको हम बीटा सेल्स कहते हैं, उनको नुकसान हो जाता है। कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं जो उनको नुकसान कर देती हैं। इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। जी। नुकसान की वजह से इंसुलिन नहीं बनता, ये थोड़ी ज़्यादा सीवियर होती है। इसके सिम्टम्स होंगे जो थोड़ी जानलेवा तक हो सकता है अगर टाइम पे इसका डायग्नोसिस और ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। दूसरा जो ज़्यादा कॉमन तरह की डायबिटीज़ है, जो हम ज़्यादा देखने को मिलता है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। सो टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन तो आपके शरीर में बन रही है,
शुरुआत में इंसुलिन ठीक बनती है लेकिन वो ढंग से असर नहीं कर पाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से आपकी जो शुगर है वो बॉडी में ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है और वो घूमती रहती है आपके ब्लड में, उसकी वजह से नुकसान होता है जी। और एक और कॉमन जो है उसको है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं जी। इसमें भी शुगर इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन बाकी हार्मोन्स की वजह से ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो मुख्य रूप से इन 3 तरह की डायबिटीज़ कहेंगे। जी। अच्छा, जिस तरह से कई बार ये होता है जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो बदपरहेज़ी करते हैं, तो अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो परहेज़ नहीं कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? जो परहेज़ कर रहा है उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो नहीं कर रहा है उसे क्या फ़र्क पड़ेगा? जी जी, अक्सर हमारे पास जब कोई मरीज़ आते हैं डायबिटीज़ के, जी, मेरा ये मानना है कि लगभग 50 to 60% जी, और शायद उससे ज़्यादा भी जो रोल होता है वो हमारे डाइट को लेके, खाने पीने में जो हम परहेज़ बरतते हैं, जी, एक्सरसाइज वगैरह से, तो इतना तो हम उसी से कंट्रोल कर सकते हैं शुरुआती में। इनफैक्ट जब भी हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, जो फर्स्ट स्टेप हम बताते हैं उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें खाने का परहेज़ करना, एक्सरसाइज करना, इससे शुरुआत की जाती है। जी, तो डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है डाइट कंट्रोल करने का। हम अक्सर देखते हैं कि अगर जो लोग खाने पे कंट्रोल कर लेते हैं, कम दवाइयों में भी और कई बार बिना दवाइयों की उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जो लोग परहेज़ नहीं बरतते उनका शुगर कंट्रोल दवाइयों के बाद भी या इंसुलिन भी दे रहे हैं तो उसके बाद भी कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जी। जैसे आपने बीच में बताया कि कई मरीज़ ऐसे होते हैं डायबिटीज़ के जो इंसुलिन लेते हैं और कुछ की बाद में बंद भी हो जाती है इंसुलिन, तो वो कौन से केसेस होते हैं जिसमें इंसुलिन बंद हो जाती है? जी, देखिए, जैसे हमने टाइप 1 डायबिटीज़ की बात की थी, टाइप 1 डायबिटीज़ में शरीर में इंसुलिन नहीं बन रही है, पैनक्रियाज में डैमेज हो जाता है, तो इन पेशेंट्स में तो इंसुलिन आपकी बंद नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, जो खास जैसे मैंने बताया ज़्यादातर ये कम उम्र में देखा जाता है, कभी कभी बड़ों में भी देखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में होता है। अच्छा, बच्चों में ज़्यादा होती है डायबिटीज़। तो इसमें तो इंसुलिन हमेशा चलेगी, कभी बंद करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो जानलेवा हो सकता है। अच्छा, दूसरा मैंने कहा जो टाइप 2 डायबिटीज़ में, जैसे किसी को पता नहीं है काफ़ी समय से और अचानक से उनके शुगर्स बहुत ज़्यादा हो गए, वज़न घटने लगा है, बार बार भूख लग रही है, प्यास लग रही है, यूरिन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो इन केसेस में कई बार शुरू में हम डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए शुगर के लिए इंसुलिन देते हैं और अगर थोड़ा कंट्रोल होने के बाद अगर वो थोड़ा ध्यान रखते हैं डाइट पे, आगे अपना एक्सरसाइज वगैरह टाइम से करते हैं और कुछ केसेस में उनकी इंसुलिन बंद होके, इसको हम ग्लूकोटॉक्सिसिटी कहते हैं, जब शुगर्स बहुत ज़्यादा है तो हमारी बॉडी इंसुलिन बनाना थोड़ा कम कर देती है। अच्छा, तो उसमें कंट्रोल करने के बाद में दवाइयाँ शुरू की जा सकती हैं और कुछ केसेस में वो बंद हो जाता है। जी। अभी हिंदुस्तान को डायबिटीज़ कैपिटल कहते हैं, तो इसकी क्या वजह है कि इंडिया में इतने सारे मरीज़ हैं सिर्फ डायबिटीज़ के? कोई ख़ास वजह है? जी, देखिए, एक तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत है जी। अभी शायद डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं हमारी कंट्री में, शायद चाइना के बाद सबसे ज़्यादा नंबर इंडिया में ही है, लगभग 6 से 7 करोड़ के आसपास जो डायग्नोज्ड हैं। जी। वजह इसकी देखिए जेनेटिक डिजीज़ है, जेनेटिकली हमारी जो पॉपुलेशन है प्री डिस्पोज्ड है डायबिटीज़ की। अच्छा। पहले एक तो उतना डायग्नोज नहीं हो पाता था और दूसरा हमारी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं थी। भले ही हम जेनेटिकली प्री डिस्पोज थे लेकिन हमारा खान पान काफ़ी सिंपल रहता था और ज़्यादातर लोग किसान हुआ करते थे या ऐसा काम करते थे, काम ज़्यादा करते थे, एक तरह से एक्सरसाइज होती थी। आजकल फिजिकल वर्क कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। तो जेनेटिकली तो हम प्रीडिस्पोज थे लेकिन बाकी फैक्टर्स की वजह से वो इतना बाहर नहीं आ रहा था डायबिटीज़। लेकिन अब जब हमने काफ़ी वेस्टर्न सिविलाइजेशन जैसी डाइट खाना भी शुरू कर दिया, लाइफस्टाइल भी वैसा हो गया है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स इसलिए बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि शायद ये वजह है कि इंडिया में इतने सारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं क्योंकि एक्सरसाइज कम करते हैं, काम कम करते हैं, मेहनत कम करते हैं और जो हमारा खाना पीना है वो काफ़ी बदल गया है। हम बहुत अलग तरह की जो हमारी लाइफस्टाइल है बहुत बदल गई है पहले से। तो अगर हम खाने की बात करें, डाइट की बात करें या फिर एक्सरसाइज की बात करें, तो जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उनको कितना फ़ायदा होगा अगर वो अपनी डाइट को कंट्रोल रखें या फिर रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो कितना फ़र्क आएगा? जी, बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। अक्सर जैसे मैंने बताया कि दवाइयों का और डॉक्टर का रोल शायद 30 to 40% ही है,
50 to 60% वो अपनी डाइट में कंट्रोल करने से ही शुगर को कम कर सकते हैं। जी। खाने के बारे में बताना चाहूँगा, अक्सर लोगों को पता लगता है तो वो मीठा बंद कर देते हैं, या चावल आलू कुछ चीज़ें तो लोगों को पता है, उस पर लोग ध्यान रखते हैं और कम भी कर देते हैं। जो लोग भूल जाते हैं कम करना कि जो अनाज की मात्रा है जो हमारी डाइट में, उसमें भी शुगर बहुत होता है। तो बहुत मरीज़ होते हैं इनको पता नहीं है, वो चावल भी ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मीठा तो बंद कर दिया, या रोटी ले रहे हैं तो गेहूं की बनी चीज़ें, बाकी अनाज की चीज़ें भी वो अगर उसको कम नहीं करके मीठा तो कम कर देते हैं लेकिन इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। जी। तो ये भी उतना ही ज़रूरी है कि एक बैलेंस डाइट जिसमें हरी सब्जियां, दालें, या अगर आपका नॉनवेज भी है वो सब चीज़ें ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ा के, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, अनाज, मीठा, इन सब चीज़ों को कम करेंगे तो शुगर में बहुत अच्छा असर पड़ता है उसका। जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं जम्मू से, तबस्सुम खान। हेलो। हाँ, हेलो मैम। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो, नमस्ते मैम, मैं तबस्सुम खान जम्मू से। जी। मैं डायबिटिक हूँ 10-12 साल से। तो मुझे मतलब डायबिटीज कभी हाई हो जाती है, कभी नॉर्मल शुगर हो जाती है। मैं मेडिसिन खाती हूँ मगर कभी कभी ज़्यादा हो जाती है तो पता ही नहीं चलता। तो कभी नॉर्मल कभी कम। अच्छा। तो इसकी वजह से मुझे टांगों में बहुत दर्द रहती है, पूरा जिस्म टूट जाता है, नींद सुस्ती, बस नीचे बैठ के उठ ही नहीं सकती हूँ। जी। तो और बाथरूम जब ज्यादा हो तो बाथरूम ज्यादा आता है, और बस खारिश जिस्म पे ऐसे। जी। तो जी। मुझे डॉक्टर से पूछा कि मेरा कुछ और कोई इलाज है या? जी, ठीक है, ठीक है। देखिए, ज़्यादातर लोगों का, जैसे आपका सवाल था कि शुगर कभी बहुत कम कभी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आजकल हमारे पास डायबिटीज़ की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ भी, लेकिन जैसे मैंने कहा असर करेंगे इस तरह से कि जब तक आपका डाइट पे बहुत अच्छा कंट्रोल हो, क्योंकि अगर आपकी शुगर्स बढ़ी हुई है दवाइयों की डोज बढ़ाई जाएगी। उस समय अगर आप कभी थोड़ा खाना कम कर लेंगे तो शुगर लो होने का रिस्क रहेगा। उसी तरह में अगर खाने में आपकी थोड़ी सी बदपरहेज़ी हो जाएगी तो शुगर काफ़ी बढ़ सकती है। तो ज़्यादातर लोगों का तो हम अगर डाइट को बहुत ही कांस्टेंट रखें, एक तरह की डाइट रखें, टाइम पे खाना खाएं, जो आपको रिकमेंड किया गया है कि इतना ही खाना खाना है वैसा रखेंगे, और खाने में बदपरहेज़ी नहीं करेंगे तो आपकी शुगर ज़्यादा बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। किसी किसी मरीज़ में फिर भी हो सकता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अगर अपनी डाइट को बहुत ही नियमित रखें और बराबर ढंग से खाएं तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर शुगर फिर भी आपकी कम हो रही है, ज़्यादा कर ले तो आपको डाइट में ध्यान रखना है, दवाइयाँ एडजस्ट करनी है। लेकिन अगर शुगर्स काफ़ी अक्सर ऐसा हो रहा है कि शुगर्स कम हो रही हैं, उसके पीछे कारण हो सकता है कि शायद आप खाने में लंबा गैप दे रहे हैं या फिर आपकी दवाइयों को बदलने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब से मिलकर आप अपनी दवाइयाँ थोड़ी चेंज करवा सकते हैं। जी, जैसे आप बात कर रहे थे कि जो डायबिटिक हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए। आपने कहा अक्सर जो पेशेंट गलती करते हैं वो चीनी तो कम कर देते हैं लेकिन गेहूं आटा कम नहीं करते हैं। तो हमें हमारी जो डाइट है, जो शुगर पेशेंट्स हैं उनकी डाइट क्या होनी चाहिए? अगर हम रोटी की बात करें तो वो कितनी चपाती लें ताकि उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए और उन्हें ज़्यादा नुकसान भी ना हो? जी जी, देखिए, जो डाइट एक है, हमेशा वैसे तो एक पर्सनलाइज्ड डाइट बनाया जाता है जिसमें पेशेंट का वेट, पेशेंट की डायबिटीज़, अभी शुगर कितना है, और उसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी रहती है, कितना उनका रोज़ की आम जिंदगी में उनका व्यायाम कितना हो पाता है, उन सबको देख के एक डाइट बनाया जाता है। लेकिन अगर हम एक स्टैंडर्ड, एक कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे, जो स्टैंडर्डाइज डाइट है, तो हमारी डाइट में, इंडियन डाइट में 60 to 70% जो कैलोरीज हैं वो आजकल कार्बोहाइड्रेट से आती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में मीठा हो गया या अनाज से बनी चीज़ें, उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स रहता है उसको दरअसल हमें कम करके 30-40% से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, या 50% से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम देखें तो 30 से 40 ग्राम का अब कार्बोहाइड्रेट्स, वो एक डाइटिशियन उसको डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं कितना रहेगा। तो ये तो 2 या 3 रोटी में ही इतने कार्बोहाइड्रेट्स पूरे हो जाते हैं। तो एक मील पे आप दाल भी लेंगे, सब्जियां भी लेंगे, हमारी इंडियन डाइट में जो हम नॉर्मली खाते हैं, तो उनमें भी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं तो अच्छा है, लेकिन रोटी 2 या 3 से ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, वज़न के हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन एक टाइम पे इससे ज़्यादा हम
रिकमेंड नहीं करते ज़्यादातर लोगों को। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं ओमान से, जियाउर रहमान। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल अपना। हमें डायबिटीज है और जो है हमारे बैक में जो है दर्द होती है, जलन होती है। जी। और थकान सी महसूस, जैसे सुबह उठो तो थकान, बॉडी जिसमें पूरी बॉडी जो है एकदम से पेन करती है, दर्द करती है। दवा खाते हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ज्यादा पेन, बैक पेन होता है। जी, उसके लिए क्या दवा के साथ साथ खाने में फल वगैरह क्या खा सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। जी, आपका सवाल है कि दर्द वगैरह, जलन रहती है, पेन नहीं रहता है, थकान ज़्यादा रहती है हर वक्त। जी, सबसे पहले तो आपको आपकी शुगर्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल करनी चाहिए। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि 3 महीने में कभी एक बार जाके शुगर चेक करा लिया, या 10-15 दिन में कभी एक बार करा लेते हैं और वो नॉर्मल आके समझते हैं कि शायद शुगर कंट्रोल है। लेकिन शुगर्स आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए, अक्सर चेक करना चाहिए। कितने दिन में चेक अलग वो भी डिपेंड करता है आप कौन सी दवाइयों पे हैं, आपकी शुगर कितनी रह रही है। अगर किसी को इंसुलिन है तो उनको अक्सर करना पड़ता है, शायद कभी कभी रोज़ भी करना पड़ता है। किसी की बहुत अच्छे से कंट्रोल है तो वो कुछ हफ्तों में या एक आध महीने में भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो ज़रूरी है, अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल अच्छे से रह रही है तो फिर ये जो सिम्टम्स हैं आपके, जो बदन दर्द रहना, थकान रहना, ये डायबिटीज़ की वजह से नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, अगर अच्छे से कंट्रोल है तो। अगर ये सारे सिम्टम्स आपके डायबिटीज़ की वजह से हैं तो ज़रूर आपकी शुगर ज़्यादा होगी, तो आपको उसको चेक करना चाहिए, ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन अगर शुगर्स आपकी बहुत अच्छे से कंट्रोल हैं तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से है। हाँ, जो जलन आपने कहा, अगर आपकी कई साल तक डायबिटीज़ रही पहले से तो उसकी वजह से छोटी छोटी नसों को नुकसान हो जाता है। तो उस नुकसान को तो हम कई बार पूरा ठीक नहीं कर पाते। अच्छा। लेकिन अगर आप कंट्रोल आपकी शुगर्स को अच्छा रखेंगे तो ये सिम्टम ज़रूर कम हो जाएंगे। जी, जैसे इन्होंने डाइट के बारे में भी सवाल किया था कि क्या कुछ ऐसा कौन सा फल हो सकता है जो ये ले सकते हैं डायबिटीज़ में? देखिए, जो इनका सवाल था कि जिसमें इनको थकान कम हो या इनकी जलन वगैरह कम हो जाए, बदन दर्द कम हो, वो मुझे नहीं लगता उतना खाने पीने में चेंजेस करने से बहुत फ़र्क आएगा। तो इसका तो इनको पहले डायबिटीज़ कंट्रोल करके कॉज ढूंढना चाहिए कि दर्द किस वजह से है। लेकिन हाँ, आमतौर पे अगर हम कहें, फल वगैरह जो बहुत मीठे फल हैं, अक्सर लोग ये भी डायबिटीज़ में गड़बड़ करते हैं कि जूस पीते हैं। ये समझ के उनके लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। घर में निकालेंगे, ताज़ा फल लेंगे, उसका जूसेस डायबिटीज़ में उतना फ़ायदा नहीं करते क्योंकि सारे फाइबर्स निकल जाते हैं, कंसनट्रेटेड शुगर उसमें रह जाता है। अच्छा। तो उसको हम बिल्कुल फ़ायदा नहीं मानते किसी डायबिटीज़ पेशेंट्स को उतने जूसेस नहीं लेने चाहिए। तो जूसेस यानी कि जो डायबिटिक है वो अवॉइड करें? बिल्कुल जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी जो कंसनट्रेटेड ड्रिंक्स के फॉर्म्स हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हाँ, जो नॉर्मल फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स आते हैं जिसमें एक सेब हो गया, संतरा, कीनू, नाशपाती, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो दिन में अगर मॉडरेट क्वांटिटीज़ में ली जाए, थोड़ा बहुत लिया जाए, एक मीडियम साइज फ्रूट दिन में एक बार लेना चाह रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ हैं जम्मू से, शब्बीर अहमद। हेलो जी, वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा कमर दर्द हो रहा है। 2 साल हो गया। मैंने पहले भी चंडीगढ़ में देखा था, उसका MRI किया तो MRI तो नॉर्मल आया गया, लेकिन फिर भी दर्द ठीक नहीं हो रहा है। जी, क्या आपको डायबिटीज़ है? डायबिटीज नहीं है मैम, बिल्कुल कुछ नहीं है, टेस्ट सब ठीक है। लेकिन जब सोते वक्त भी ज़्यादा कमर पूरा ऊपर से गर्दन से लेकर नीचे तक दर्द हो रहा है। उसके बाद जब खांसता है तो थोड़ा नीचे जहाँ पे टिप है वहाँ पे दर्द होता है। जी ठीक है। वैसे करवट बदलते हैं तो करवट बदलने में थोड़ा मुश्किल हो जाती है, थोड़ा ध्यान से करना। जी ठीक है। वैसे आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की। इनका जो सवाल था वो डायबिटीज़ से जुड़ा हुआ नहीं था, इन्हें डायबिटीज़ नहीं है और इनके दर्द रहता है कमर में ऊपर से नीचे तक। कई बार ये प्रॉब्लम डायबिटीज़ पेशेंट्स में भी पाई जा सकती है, कॉमन है। हालांकि इनको तो डायबिटीज़ नहीं है, ये बता रहे हैं कि आपका MRI वगैरह हो चुका है, नॉर्मल है। अक्सर ये हम इंडियन पेशेंट्स में और डायबिटीज़ पेशेंट्स में भी खास तौर पे हमारी मसल वीकनेसेस वगैरह, मसल की वीकनेस हो जाती है, बैक की मसल्स, वो भी शायद अगर आपका MRI वगैरह नॉर्मल आया, आपने जांचें कराई हैं
तो एक कारण हो सकता है कि शायद आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप उतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अपने उतना स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो कुछ और प्रॉब्लम्स नहीं निकल रहे हैं। तो अगर ये अपना बैक का एक्सरसाइजेस करें, किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं या हड्डी के जो डॉक्टर होते हैं उनसे मिल सकते हैं। एक्सरसाइज करने से ज़रूर इनको आराम मिलना चाहिए वो, लेकिन टाइम लगेगा और नियमित ढंग से इन्हें करना चाहिए। जी ठीक है। अच्छा, जैसे डायबिटीज़ में कहते हैं कि जो हमारे बाकी ऑर्गन्स हैं, डायबिटीज़ उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, तो क्या ये सही है और किस तरह से इफेक्ट डालती है? जी सो डायबिटीज़ में अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल नहीं है तो शुगर की जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी में, ब्लड में घूमता रहेगा। जी। तो ज़्यादा ग्लूकोज आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पहुँचेगा, ब्लड के रास्ते हर जगह, उसकी वजह से नुकसान होगा। तो जो कॉमन सबसे मेन जो प्रॉब्लम वाले ऑर्गन्स हैं जिनमें असर होता है, आँखों की ये जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में पहुँचता है तो उसमें डैमेज होता है। अच्छा। डैमेज होगा कि वो ब्लड वेसल्स वहाँ पे छोटी ब्लीडिंग हो सकती है या उसमें कुछ क्रॉनिक चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से आँखों के पर्दों में दिक्कत आ जाती है। तो वही है, अगर आप शुगर टाइमली कंट्रोल करें तो इससे बचा जा सकता है, लेकिन शुगर ज़्यादा रहेगी तो एक बार पर्दों में खराबी आ गई तो उसको ठीक नहीं कर सकते। आँखों में कम उम्र में मोतिया भी हो जाता है, तो लोगों को जल्दी कैटरैक्ट या मोतिया से कहते हैं, उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। वैसे ही अगर हम आपके हार्ट की बात करें, ब्लड वेसल्स की बात करें, आर्टरीज़ की, तो जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं उनमें हमने देखा गया कि हार्ट अटैक भी ज़्यादा कॉमन होता है। अच्छा। तो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, उनमें ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक ज़्यादा कॉमन है। तो शुगर कंट्रोल शुरू से ही रखा जाए, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी किडनीज़ में अगर ज़्यादा शुगर आपके यूरिन के रास्ते बाहर जाएगा, तो जब यूरिन से बाहर जाता है तो किडनीज़ हमारे उसको फिल्टर करती हैं जी। उसमें भी ये नुकसान पहुंचाता है किडनीज़ के। अगर शुगर का ध्यान नहीं रखा जाए, अगर शुगर आपकी ज़्यादा है तो धीरे धीरे किडनी को, और वो नुकसान तुरंत में नहीं होता है, धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कई बार तो लोगों को पता नहीं लगता है, और जब किडनीज़ को नुकसान हो चुका होता है, अच्छा, उसके बाद ही लोग इलाज के लिए आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू से जांच रखें, कंट्रोल रखें, क्योंकि एक बार नुकसान हो गया तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। जी, यानी कि बहुत ज़रूरी है कि जो डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल में रखा जाए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, आप अपने टीवी की आवाज़ बंद करिए। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम, टीवी की आवाज बंद करिए। देखिए, सबसे पहले टीवी की आवाज़ बंद करिए, फिर सवाल पूछिए। हाँ मैडम, शुगर भी है, डायबिटीज भी है और कोलेस्ट्रॉल भी है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर की ज्यादा प्रॉब्लम है, तो जो डायबिटीज है उसकी दवाई खा रहा हूँ मैं जी। मेरे को थोड़ा ना कमजोरी दिखती है, चलने फिरने में या बैठने में ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। तो थोड़ा दर्द होती है, कमजोरी महसूस होती है इससे। अच्छा, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? जी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता रहता है और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल ही नहीं होता, और साथ में ये डायबिटीज भी कंट्रोल ही नहीं होता। जी, ठीक है जी। जैसे ये पूछ रहे थे कि डायबिटीज़ भी है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है। हम अक्सर देखते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रहना चाहिए, और क्योंकि उनको पहले ही थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छे से कंट्रोल रखा जाए। जी। तो अगर आप टाइम से आपकी दवाइयाँ ले रहे हैं, खाने पीने का परहेज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल से मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि नॉर्मली हम अगर कोई डायबिटीज़ दवाइयों पे हैं, कंट्रोल हम डिपेंड करता है उनकी एज कितनी है, कोई और बीमारी तो नहीं है, लेकिन खाली पेट की शुगर अगर हमारी 90 से 120 130 तक रहे, ये ब्रॉडली बता रहा हूँ, वो चेंज करता है, तो उसको हम कहेंगे कंट्रोल है। और खाने के बाद की शुगर भी उतनी ही ज़रूरी है। अक्सर लोगों की हम देखते हैं सुबह का तो ठीक रहता है, लेकिन खाने के बाद वो चेक बढ़ नहीं जाती करते। जी, तो वो भी अगर आपकी 130 से लेके 160-70 या मैक्सिमम 180 तक है, तो उसको हम कंट्रोल कहेंगे। अगर आपकी इस रेंज में नहीं चल रही है और दवाइयाँ बहुत हो चुकी हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है इंसुलिन की ज़रूरत हो,
और दूसरा रहा खाने पीने के परहेज़ के बाद भी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से मिलके उसकी दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए जी। आजकल बहुत तरह की दवाइयाँ हैं जिसकी डोज डॉक्टर चेंज करके बदल सकते हैं, उस पर ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर अंशु आलोक, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं, तो चलते चलते जल्दी से इनका सवाल सुनेंगे और जल्दी से जवाब देंगे। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। अगर मैं कुछ टिप्स की बात करूं तो चलते चलते शॉर्ट में क्या टिप्स देंगे आप हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको। जी, सबसे पहला खाने पीने में बहुत परहेज रखिए। जैसे मैंने कहा, जूसेस, मीठा और जो आपकी कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी है जिसमें रोटी चावल आएगा उसको लिमिट रखें। सेकेंडली, आपको रूटीनली एक्सरसाइज करनी चाहिए। डायबिटीज़ पेशेंट्स को कम से कम 40 से 50 मिनट की, अगर सिर्फ वॉक करें, एक्सरसाइज, साइकिल कुछ भी कर सकते हैं, पर 40 से 50 मिनट अगर हफ्ते में 4-5 बार भी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, फ़ायदा होगा आपको। तीसरा, नियमित रूप से ब्लड की टेस्ट कराएं, शुगर्स चेक करें और अगर यानी कि रेगुलरली अपनी शुगर चेक करें और अपनी जो डाइट है उसका ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें। डॉक्टर अंशु आलोक, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल हेलो परवाज में हमारे साथ होंगी डॉक्टर कविता काचरू जो हमें ओरल हेल्थ के बारे में बताएंगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।